तो दोस्तों जूम ये नाम आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा सुना होगा। जूम ऐप, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। अगर आपने नहीं सुना है तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हो। एनीवेज, यहाँ पर नोटबंदी के टाइम पे पेटीएम जितना फेमस नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा फेमस ये जूम ऐप अभी देशबंदी के टाइम पे हो गया है। और अभी तो खैर धीरे धीरे ये कंपनीज जो है, कंट्रीज अलग अलग कंपनीज बड़ी बड़ी सब बैन कर रही है जूम ऐप को। पर ये था ही ऐसा कि मतलब इतना ज़्यादा कन्वीनियंट टू यूज़ था कि सबके सब इस नाव में कूद पड़े। सबको चाहिए था जूम ऐप, सबको अपनी मीटिंग्स पता नहीं सारी की सारी अरेंज करनी थी इसी जूम ऐप के थ्रू। तो दोस्तों इसी जूम ऐप के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि क्या है ये जूम ऐप, अगर आपको नहीं पता है। और मेन हम हाईलाइट करेंगे कि क्यों आखिर एक एक करके बड़ी से बड़ी कंपनी इसको बैन कर रही है, और फिर ऑफिशियल जितनी भी जगह है वहां पर मना किया जा रहा है, इसका यूज अवॉइड करा जा रहा है जूम को। तो आखिर क्या हुआ एकदम से, ये जो रातों रात फेमस हुए जूम ऐप को क्यों अचानक से सारी कंट्रीज और कंपनीज बैन करी है। चलिए इसी चीज के बारे में आज हम जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल। Let's get started. तो दोस्तों यहाँ पर जूम ऐप, ZOOM, जूम, ये नीले कलर का ऐप जो मतलब पुराने व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर सब भारी भारी बड़े बड़े कंपनीज को टक्कर दे दिया इसी देशबंदी के टाइम पर। यहाँ पर जहाँ पूरे अर्थ बंद पड़ी थी तो सबको कोई ना कोई एक सोल्यूशन चाहिए था कि कैसे हम जो है अपना काम हम अभी भी जारी रख पाए। और यहाँ पर सभी ने भाई चुना पहले तो जूम ऐप को। तो पहले तो क्यों जूम को क्यों चुना? बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या, वाइबर वगैरह, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनाती है जिसमें हमको वीडियो कॉल का फंक्शनैलिटी मिल जाता है, हाइक वगैरह, मतलब हर ऐप में आजकल आपको वीडियो कॉल का फंक्शन मिल ही जाता है। पर ये जूम ही इतना क्यों फेमस हुआ? सिंपल एंड मोस्ट मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इसका यही होगा कि सिंपल टू यूज है। अब हमको क्या पसंद है, 50 स्टेप्स करके हमको कुछ करना पड़े या फिर सिंपल जो एक क्लिक में काम हो जाए? ऑब्वियसली सब यही कहेंगे कि एक क्लिक में काम वाले ऐप को ज्यादा प्रेफर करेंगे। और जूम ने एग्जैक्टली एक ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बना दिया जिसमें ना आपको तो कोई मतलब काम झाम की जरूरत है, ना कुछ बहुत सेटअप प्रोसेस था। सिंपल था, एक मीटिंग चालू करो, जो भी होस्ट होगा उसको एक लिंक मिल जाएगी, वो लिंक को शेयर कर सकता है और जो भी उस लिंक को क्लिक करता है उसके थ्रू वो मीटिंग में आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर लिमिट भी जो है पर्सन्स की बहुत ज्यादा थी। मतलब अगर एक बंदा एक मीटिंग को होस्ट करता है तो उसमें कई कई लोग जो है एक ही टाइम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। पर ये व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे कुछ ना कुछ 8, 10, 5, व्हाट्सएप पे तो 4 की लिमिट थी। तो मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं बस इतने कम ज्वाइन कर पाते थे। पर अभी क्योंकि देशबंदी के टाइम पे और ये जो इकोनॉमी को संभालने के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए ऑब्वियसली 4-5 लोग तो बैठ के मीटिंग्स नहीं रख सकते हैं। उनको चाहिए कि कम से कम 20, 25, 50, 60 लोग आ सके, ऐसी कोई ऐप चाहिए थी, स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेजेस को भी। तो इसलिए सबने प्रेफर किया जूम। अब जूम में पहले तो दिक्कत यह है कि बस एक क्लिक से लोग जूम मीटिंग में घुस सकते हैं। इसका बहुत लोगों ने गलत फायदा उठाया है। मतलब ऐसा तक हुआ है कि एक प्रॉपर सीरियस क्लास चल रही है, वो लिंक कहीं से किसी को मिल गई होगी, किसी रैंडम बंदे को, और वो रैंडमली मतलब किसी भी नाम से जूम मीटिंग में ज्वाइन करके उल्टे शुल्टे चीजें लिखने लग गया नीचे चैट में, क्योंकि वो चैट भी होता है जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। उसके अलावा यहाँ पर जूम ने फिर इंट्रोड्यूस किया था कि पासवर्ड डाल दो, कि आपने होस्ट कर दिया, आप एक पासवर्ड बना के डाल दो ताकि कोई भी ज्वाइन करे तो ऐसे ही ना घुस जाए, वो पासवर्ड देके कुछ घुसे। पर यहाँ पर पासवर्ड भी लीक होना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर साले नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम तक का पासवर्ड लीक हो जाता है। तो जूम तो खैर नया आया था अभी मार्केट में, तो पासवर्ड वगैरह भी लीक होने लग गए। और मतलब बात यहाँ तक पहुंच गई कि प्रॉपर एक ऐसे सीरियस क्लासेस में बहुत वल्गर कमेंट्स और वल्गर वीडियोस वगैरह चालू कर दिए, क्योंकि वहां पर स्क्रीन शेयरिंग वगैरह भी अलाउड है जूम में। तो वहां पर क्या कर रहे थे लोग, ऐसे मीटिंग्स ज्वाइन कर रहे थे और फिर बच्चों के सामने ऐसे थोड़ी इनअप्रोप्रिएट फुटेज वगैरह चला दी गई, जहां पर टीचर्स है, इतने सारे बच्चे हैं, वहां पर उल्टी फुल्टी ये वीडियोस चालू हो गई। तो ऑब्वियसली ये तो एक मैटर ऑफ कंसर्न है ही। उसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ ना, जूम ने सबसे बड़ी दिक्कत क्या कर दी, इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने जो खुद ने लिखी थी, जो खुद की कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी है, उसमें इस ढंग से ये लोग ने बात को तोड़ा मरोड़ा है कि अल्टीमेटली उसका मीनिंग ये निकलता है कि वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप अगर एक जूम ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो कंपनी आपके डेटा के साथ क्या कर सकता है, कि कौन डिसाइड करता है? कंपनी खुद करती है अपने प्राइवेसी पॉलिसी में लिख के, ताकि कोई उस पर बाद में केस ना ठोक सके। तो जनरली सारी कंपनीज जो है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में मेंशन कर देती है कि हम आपका डेटा बाहर नहीं जाने देंगे, हम गलत फायदा नहीं करेंगे, ये वो। पर रिपोर्ट्स में ये आया सुनने में कि जूम की खुद की प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसे कुछ क्लॉजेस थे जिसके
मतलब जिसपे ऐसा लिखा था कि वो आपके डेटा का कुछ भी कर सकती है और यूजर का फिर कोई हक नहीं है उस कंपनी पे केस करने का। तो बहुत बड़ा तो एक फ्लॉ यही निकल के आ गया कि जहां पर मतलब कंपनी सामने से ऐसा बोल रही है कि डेटा का कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे कंपनी को फिर कैसे ही ट्रस्ट करें। पर वही है कि इसको आने में टाइम लग गया और कहां पिछले साल के एंड तक जूम के यूजर्स टोटल थे 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ लोग। पर अभी मतलब इतना जल्दी ये जूम ऐप बढ़ रहा है कि अभी उसके यूजर्स 300 मिलियन के पार हो चुके हैं। 300 मिलियन मतलब 10 करोड़ था, 1 करोड़ था पहले और अब हो गए 30 करोड़, यानी 30 गुना लोग जो हैं एकदम से बढ़ गए हैं। Why are we still here? मतलब सोच के देखो, हर कंपनी का, हर एक ऐप डेवलपर का सपना होगा कि भाई ऐसा ग्रोथ हो। मतलब इतना तेजी से तो पेटीएम, ये फोन पे, गूगल पे कुछ भी नहीं फैला था, डीमोनेटाइजेशन हो गई थी तभी भी। पर यहाँ जूम ऐप सोच के देखो 10 मिलियन के 300 मिलियन हो गए 1 साल से भी कम के अंदर। अब एक तो प्राइवेसी पॉलिसी की बात हो गई, पर क्या सिर्फ उसके वजह से लोग ने छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, नासा, गूगल, उसके अलावा फेसबुक वगैरह, बहुत सारी ऐसे मैं नाम गिना सकता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इस ऐप को चालू कर दिए थे यूज करना अपने नॉर्मल मीटिंग्स के लिए। अब ऑब्वियसली वहां पर सुंदर पिचाई खुद बैठ के नहीं दे रहे थे मीटिंग्स, और हो सकता है सारे सिक्योरिटी पर्सनल उस टाइम पे स्टार्टिंग में मीटिंग्स में ना हो, नॉर्मल जो भी गूगल के थोड़े जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो लोग कर रहे थे। पर फिर बहुत सी कंपनीज ने थोड़ा देखा, और ये ऐप को ऑब्वियसली अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी हो और दूसरे कंपनी को ट्रस्ट करोगे तो थोड़ा तो आप देखोगे कि क्या सिक्योरिटी मेजर्स वो कर रहे हैं। तो पता ये चला कि वो लोग बोलते थे कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जैसे व्हाट्सएप पे नहीं ऊपर लिखा आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब क्या होता है कि आपके फोन से मैसेज निकला, वो फिर कुछ ऐसे अजीब बन जाएगा ताकि और कोई ना समझ सके, एंड यूजर के पास वो मैसेज पहुंचा और वहां पर वो मैसेज वापस नॉर्मल बन जाएगा ताकि वो नॉर्मली इंसान उसको पढ़ सके। पर ये चीज मतलब वीडियो में भी हो सकती है, वीडियो का जो डेटा है जाता था इनक्रिप्ट होके, मान लो एक पैकेट के अंदर बंद हो गया, एकदम सील्ड पैकेट, और फिर वो जाके सील वहीं खुलता था जो रिसीवर है उसकी डिवाइस पर। तो बोलते तो ये ऐसा थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, कोई एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं थी जब प्रॉपर इसकी मतलब कोड की छानबीन की गई। और दूसरा चीज ये पता चला कि जितना भी डेटा था, यानी जितना भी वीडियो कॉल्स हो रहा था, वो ये जो सेंडर है उसके मोबाइल से निकल के डायरेक्ट रिसीवर के पास नहीं जा रहा था, ना तो सेम कंट्री के सर्वर से भी नहीं जा रहा था, वो चाइना से रीराउट होके जा रहा था। मतलब कि सारा का सारा डेटा ओपन था चाइनीज गवर्नमेंट के लिए देखने के लिए। अब चाइनीज गवर्नमेंट इतना सारा डेटा का क्या करेगी? वो ऑब्वियस सी बात है, चाइना जो है वन ऑफ दी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है चीजों का, दी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है उनका। मतलब हर जगह आप देखो मेड इन चाइना की चीजें बिक रही है। अब वो पता कैसे लगाते हैं कि कौन सी कंट्री को क्या सामान की ज्यादा जरूरत है, तो वो चीजों का वो पहले से मास प्रोडक्शन चालू कर देते हैं। तो कुछ वही एक, ये तो एक रीजन हुआ कि क्यों वो लोग ये डेटा का क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे काम में मतलब चाइनीज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो गवर्नमेंट को अपना डेटा ऐसी दे देती है। तो कंपनीज की तो बात अलग रही, यहाँ तो पूरा का पूरा डेटा ही चाइना के थ्रू होकर जा रहा था, चाइना के सर्वर्स के थ्रू। तो एक बहुत ही बड़ा ऑब्वियस एक रिस्क फैक्टर था कि मतलब जो भी डेटा है आपका चाइनीज सर्वर में जा रहा है, और एक बार चाइनीज सर्वर में गया फिर तो चाइनीज गवर्नमेंट आराम से देख सकती है और कंपनीज में डेटा शेयर हो सकता है। और वो एग्जैक्टली हुआ। अगर आप रिपोर्ट्स देखोगे, थोड़ा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 100 मिलियन 200 मिलियन यूजर्स का जो डेटा है वो ऐसा का ऐसा डंप कर दिया गया डार्क वेब के ऊपर। अब डार्क वेब आपको नहीं पता तो वो एक अलग पार्ट है वेब का, जहां पर ये सारे गंदे गंदे काम होते हैं वेब के, जहां पर ये चीजें खरीदी और बेची जाती है अपने बिजनेस या जो भी रीजंस के लिए। तो वहां पर वैसे टाइप के एक वेब पे सारा डेटा आराम से बिक रहा था, सस्ते से सस्ते कीमत पे लोगों के यूजर नेम, पासवर्ड और भी कई पर्सनल इंफॉर्मेशन आराम से लोग उठा सकते थे। और यही पूरा का पूरा केस था जो जूम के साथ हुआ। और इसीलिए जो है सब के सब धीरे धीरे बैन करे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई नहीं चाहेगा कि आपके कंपनी की स्ट्रैटेजीज, आपके मतलब कंट्री के अंदर की चीजें जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाइना तक पहुंचे। अब यही है कि अगर आप नॉर्मल सा वीडियो कॉल कर रहे हो जिसमें आप कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे हो तो उतना कोई बुरा है नहीं यूज करना, आप अभी भी उसको यूज कर सकते हो। और रिसेंटली अभी जूम का जो सीईओ है उसने फेसबुक के एक्स सिक्योरिटी पर्सन को हायर किया है अपने कंपनी में ये सिक्योरिटी मेजर्स को बढ़ाने के लिए, और वो एक्सेप्ट करते कि उनसे काफी सारी गलतियां हुई है और वो ऐसा सुधारना चाहते हैं सारी गलतियों को। तो देखते हैं, होपफुली वो लोग कुछ पॉजिटिव चीजें करें, क्योंकि लोग तो यूजर्स जो है अभी भी उसके बढ़ते जा रहे हैं। भले ही मतलब कुछ कंट्रीज और कंपनीज उसको बैन कर रही हो, पर इसके जो ग्रोथ में तो कुछ रोक लग नहीं रही है। पर होपफुली ये जो कंपनी है जल्दी से अपने सिक्योरिटी इश्यूज को ठीक कर दे और बस लोगों का डेटा ऐसे ना बेचे ऐसे थोक के भाव में।
तो बस होपफुली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे पाया इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको पसंद आई वाली वीडियो तो नीचे लाइक का बटन दबा दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दबा दो सब्सक्राइब बटन, और बगल में आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन बेल, उसको भी दबाते हुए चले जाना ताकि आपको हर फ्यूचर आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके बिल्कुल सबसे पहले। और बस इस वाली वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।